नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए लेकर आए हैं तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा। लज्जा उपन्यास का भाग 8। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। लज्जा उपन्यास, लेखिका तस्लीमा नसरीन, भाग 8। लज्जा उपन्यास को शुरुआत से सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर चेकआउट जरूर करिएगा और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई कह रहा है, चट्टग्राम नंदन कानन तुलसी धाम का एक सेवक दीपक घोष भागते समय जमातियों के द्वारा पकड़ा गया। उसे पकड़कर वे लोग जलाने की कोशिश कर रहे थे कि उसी समय बगल के कुछ पहरेदारों ने दीपक को मुसलमान बताया और फलस्वरूप जमातियों ने दीपक को मारपीट पर ही छोड़ दिया। सुरंजन के परिचित जिन लोगों ने भी उसे देखा हैरान होकर पूछा, क्या बात है, तुम बाहर निकले हो? कोई घटना घट सकती है, घर चले जाओ। सुरंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बड़ा लज्जित महसूस कर रहा था। उसका नाम सुरंजन दत्त है, इसीलिए उसे घर पर बैठना होगा। और केसर, लतीफ, बिलाल, शाहीन ये सब बाहर निकलकर कहाँ क्या हो रहा है इसकी चर्चा करेंगे। ये सांप्रदायिकता के विरोध में जुलूस भी निकलेंगे और सुरंजन से कहेंगे, तुम घर चले जाओ। यह कैसी बात है? क्या सुरंजन उनकी तरह विवेकपूर्ण, मुक्त विचार वाला, तर्कवादी मन का व्यक्ति नहीं है? तो दीवार से सटकर उदास खड़ा रहा। उसने सिगार की दुकान से एक बंडल बांग्ला 5 खरीदा, जलती हुई रस्सी से एक सिगार जलाया और सुरंजन अपने आप को बड़ा अलग थलग सा पा रहा था। चारों तरफ इतने लोग हैं, इनमें से कोई भी उसके परिचित और कोई घनिष्ठ भी हैं, फिर भी उसे बड़ा अकेला लग रहा है। मानो इतने लोग चल फिर रहे हैं बाबरी मस्जिद के टूटने, फिर उसी के परिणाम स्वरूप इस देश में मंदिरों के तोड़े जाने की उत्तेजनापूर्ण चर्चा कर रहे हैं। ये सब सुरंजन का विषय ही नहीं है। वह चाहकर भी इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कहां पर उसे एक चिड़चिड़ाहट सी महसूस हो रही है। सुरंजन समझ रहा है कि उसे सभी छिपाना चाहते हैं, दया कर रहे हैं, उसे अपने समूह में शामिल नहीं कर रहे हैं। सुरंजन जोर से कश खींचकर धुएं का एक गोला ऊपर की ओर छोड़ देता है। चारों तरफ उत्तेजना है और वह अपने शिथिल शरीर का भार दीवार के सहारे छोड़ देता है। कई लोग तो सुरंजन को तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, विस्मित होते हुए, क्योंकि एक भी हिंदू आज घर के बाहर नहीं निकला है। डरकर सभी बिल में घुसे हुए हैं। इसीलिए सुरंजन का भय और स्पर्धा देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। केसर एक समूह में शामिल हो जाता है। जुलूस का आयोजन चल रहा था। कोई कह रहा है, चट्टग्राम नंदन कानन तुलसी धाम का एक सेवक दीपक घोष भागते समय जमातियों के द्वारा पकड़ा गया। उसे पकड़कर वे लोग जलाने की कोशिश कर रहे थे कि उसी समय बगल के कुछ पहरेदारों ने दीपक को मुसलमान बताया और फलस्वरूप जमातियों ने दीपक को मारपीट पर ही छोड़ दिया। सुरंजन के परिचित जिन लोगों ने भी उसे देखा हैरान होकर पूछा, क्या बात है, तुम बाहर निकले हो? कोई घटना घट सकती है। सुरंजन जोर से कश खींचते हुए धुएं का एक गोला ऊपर की ओर छोड़ता है। चारों ओर उत्तेजना है और वह अपने शरीर का भार दीवार के सहारे छोड़ देता है। कई लोगों ने सुरंजन को तिरछी निगाहों से देखा, विस्मित होते हुए, क्योंकि एक भी हिंदू आज घर से बाहर नहीं निकला है। डरकर सभी बिल में घुसे हुए हैं। इसीलिए सुरंजन का भय और स्पर्धा देखकर लोग हैरान तो होंगे ही। केसर एक समूह में शामिल हो जाता है। जुलूस का आयोजन चल रहा था। पत्रकार लोग झोला और कैमरा लटकाए हुए उधर उधर भाग दौड़ रहे थे। उसमें लुत्फर को देखकर सुरंजन उसे बुलाता नहीं है। वह खुद ही सुरंजन को देखकर उसके पास आता है। चेहरे पर उत्कंठा का भाव लिए हुए कहता है, दादा, आप यहाँ क्यों आए हो? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए? लुत्फर के चेहरे और आंखों से एक चरम उत्कंठा का भाव झलक रहा है। उसने पूछा, घर पर कोई असुविधा तो नहीं हुई? सुरंजन ने पाया कि आज लुत्फर की बातों में, कहने के अंदाज में एक तरह की अभिभावक जैसी भाव झलक रहे थे। यह लड़का हमेशा से ही जरा शर्मीले स्वभाव का था। उसकी नजर से नजर मिलाकर कभी भी बात नहीं करी आज तक। इतना विनयी, शर्मीला और भद्र लड़का, इस लड़के को सुरंजन ने ही एकता अखबार के संपादक से बात करके वहां नौकरी दिलवाई थी। लुत्फर ने एक बेंसन सिगार जलाया। सुरंजन के काफी करीब आकर बोला, सुरंजन दा, कोई असुविधा तो नहीं हुई? सुरंजन ने हंसकर कहा, कैसी असुविधा?
लुत्फर जरा असमंजस में पड़ गया। बोला, क्या बताऊं दादा, देश की तो क्या हालत है। सुरंजन अपने सिगार का फिल्टर नीचे गिराकर पैरों से मसलने लगा। लुत्फर हमेशा उसके साथ धीमे स्वर में बोलता था, लेकिन आज उसकी आवाज ऊंची लग रही थी। सिगार का कश लेकर धुआं छोड़ते हुए भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, दादा आज आप कहीं और ठहर जाइए, आज घर पर ठहरना उचित नहीं है। अच्छा सुरंजन दा, घर के आसपास के किसी भी मुस्लिम परिवार में कम से कम 2 रात के लिए आपके ठहरने का इंतजाम नहीं हो सकता। सुरंजन की आवाज में उदासीनता थी। वह दुकान की जलती हुई रस्सी की ओर देखते हुए बोला, नहीं नहीं। इस बार लुत्फर जरा चिंतित हुआ। सुरंजन ने पाया उसके सोचने के अंदाज में एक अभिभावक जैसी झलक और भाव दिख रहे थे। वह समझ गया कि इस वक्त कोई भी उसके साथ इसी तरह का अभिभावकत्व का भाव दिखाएगा, बिना मांगे ही उपदेश देगा। घर पर रहना ठीक नहीं, कहीं छिपकर रहना होगा। कुछ दिन तक घर के बाहर मत जाना, अपना नाम और परिचय किसी से मत कहना, परिस्थिति समझ आने पर निकलना वगैरह। सुरंजन की इच्छा हुई कि वह एक और सिगार सुलगाए, लेकिन लुत्फर की गंभीरतापूर्ण उपदेश ने उसकी इच्छा को नष्ट कर दिया। वह दोनों हाथों को मोड़कर छाती से लगाए हुए पेड़ की गहरी और हरी पत्तियों को देखने लगा। सुरंजन जोर से कश खींचते हुए धुएं का एक गोला ऊपर की ओर छोड़ता है। चारों ओर उत्तेजना है और वह अपने शरीर का भार दीवार के सहारे छोड़ देता है। कई लोगों ने सुरंजन को तिरछी निगाहों से देखा, विस्मित होते हुए, क्योंकि एक भी हिंदू आज घर से बाहर नहीं निकला है। डरकर सभी बिल में घुसे हुए हैं, इसीलिए सुरंजन का भय और स्पर्धा देखकर लोग हैरान तो होंगे ही। केसर एक समूह में शामिल हो जाता है। जुलूस का आयोजन चल रहा था। पत्रकार लोग झोला और कैमरा लटकाए हुए उधर उधर भाग दौड़ रहे थे। हमेशा से वह जाड़े के मौसम का काफी आनंद लेता रहा है। रोज सुबह गरम गरम पीठा खाना, रात में धूप में सुखाई हुई गरम रजाई ओढ़कर माँ की भूत वाली कहानियां सुनकर सोया करता था। यह सोचकर ही वह रोमांचित हो रहा था कि लुत्फर के सामने एक कंधे में झोला लटकाए हुए एक दाढ़ी वाला युवक बेमतलब ही बोले जा रहा था। ढाकेश्वरी मंदिर, सिद्धेश्वरी काली मंदिर, रामकृष्ण मठ, महाप्रकाश मठ, गौड़ी मठ, भोलागिरी आश्रम सब कुछ तोड़ दिया गया है, लूटा भी गया है। स्वामी आश्रम को भी लूटा गया। शनि अखाड़े को भी 5 घरों को लूट कर जला दिया गया। शनि मंदिर, दुर्गा मंदिर को भी तोड़कर जला दिया गया है। नारिंदा का ऋषि पाड़ा और दयालगंज का मछुआ पाड़ा भी इसकी लपेट से नहीं बच पाए हैं। फार्म गेट, पलटन और नवाबपुर के मटर चांद की मिठाई की दुकान, टीकाटोली की देशबंधु मिठाई की दुकान को भी लूट कर जला दिया गया। हथेरी बाजार में मंदिरों में भी आग लगा दी गई। लुत्फर ने लंबी सांस छोड़कर कहा, ओह। सुरंजन लुत्फर की लंबी सांस को कान लगाकर सुने जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ खड़ा रहेगा कि जुलूस में शामिल होगा और फिर कहीं और चला जाएगा, या फिर रिश्तेदार विहीन, बंधुहीन किसी जंगल में जाकर अकेला बैठा रहेगा। झोला लिए हुए युवक वहां से हटकर एक और झुंड में शामिल हो गया। लुत्फर भी जाने के लिए मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि सुरंजन का भावविहीन चेहरा उसे बेचैन कर रहा था। चारों तरफ दबी हुई उत्तेजना है। सुरंजन भी चाह रहा था कि वह झुंड में शामिल हो जाए। उसकी इच्छा है कि कहाँ कहाँ मंदिर लूटा और जलाया गया, कहाँ कहाँ मकान दुकानों को लूटा गया, इस चर्चा में हिस्सा ले। वह भी स्फूर्त होकर कहे, इन धर्मवादियों को चाबुक मार कर सीधा करना चाहिए। ये नवाब कुछ धार्मिक ही नहीं बल्कि सबसे बड़े ठग हैं। दरअसल सबसे बड़े ठग हैं, लेकिन वह क्यों नहीं पाता। उसकी तरफ जो भी तिरछी नजरों से देख रहा है, सबकी आंखों में करुणा का भाव झलक रहा है। मानो उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, मानो वह यहाँ खड़े रहने या फिर उनकी तरह उत्तेजित होने, उनके साथ जुलूस निकालने के योग्य व्यक्ति ही नहीं है। इतने दिनों तक वह भाषा, संस्कृति, अर्थनीति, राजनीति के विषय में मंच और अड्डों पर गर्मा गर्म भाषण दिया करता था, लेकिन आज उसे एक अदृश्य शक्ति ने गूंगा बना दिया है। कोई नहीं कह रहा कि सुरंजन तुम कुछ कहो, कुछ करो, डटकर खड़े हो जाओ। केसर जमाव तोड़कर बाहर आ गया, फुसफुसाकर बोला, आयतुल मुकराम में बाबरी मस्जिद को तोड़ने को लेकर सभा होगी, लोग इकट्ठा हुए हैं, तुम घर चले जाओ। तुम नहीं जाओगे? सुरंजन ने पूछा। हमेशा से वह जाड़े के मौसम का काफी आनंद लेता रहा है। रोज सुबह गरम गरम पीठा खाना,
रात में धूप में सुखाई हुई गर्म रजाई ओढ़कर माँ की भूत वाली कहानियां सुनकर सोया करता था। यह सोचकर ही वह रोमांचित हो रहा था कि लुत्फर के सामने एक कंधे में झोला लटकाए हुए एक दाढ़ी वाला युवक बेमतलब ही बोले जा रहा था। भागेश्वरी मंदिर से सिद्धेश्वरी काली मंदिर, रामकृष्ण मठ, महाप्रकाश मठ, गौड़ी मठ, भोलागिरी आश्रम सब कुछ तोड़ दिया गया है। केसर के पीछे लिटन और महताब नाम के 2 युवक खड़े थे। उन्होंने भी कहा, दरअसल हम सब आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। सुनने में आया है कि जलखबार नाश्ता नाम की दुकान को भी जला दिया गया है। ये सारी घटनाएं आसपास में ही हुई हैं। ये अगर आपको पहचान लिए तो क्या होगा बताइए तो। कि हाथ में छुरा लाठी कटार लिए हुए खुलेआम घूम रहे हैं। केसर ने रिक्शा बुलाया, वह सुरंजन को रिक्शे पर चढ़ा देगा। लुत्फर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, आइए दादा, सीधे घर जाइएगा। इस वक्त पता नहीं क्यों वो बाहर निकले हैं। सुरंजन को घर बेचने के लिए सभी उतावले हो थे। सुरंजन को नहीं पहचानते ऐसे भी 1-2 व्यक्ति वहां पर आ गए और कहने लगे, क्या हुआ, जानना चाहा। उन्हें समझाते हुए सबने कहा, ये हिंदू है, इनका यहाँ पे रहना उचित नहीं है। सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी, इनका रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो तो घर लौटने के लिए नहीं निकला था। वे उसका हाथ पकड़कर पीठ से हिलाते हुए रिक्शे पर उसे चढ़ाना चाह रहे थे। उसी समय सुरंजन ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। सुदामा लंबे होकर सोए रहना चाहते थे, लेकिन नहीं हो सके। बेचैनी सी लग रही थी। सुरंजन फिर इस समय बाहर निकला है। उसके निकलने के बाद दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हो रही थी। सुदामा लपक कर बिस्तर से उतरे। सुरंजन वापस आ गया होगा क्या? नहीं, सुरंजन नहीं है, अख्तरुद्दीन आए हैं। इसी मोहल्ले में उनका मकान है। वह सेवानिवृत्त अध्यापक है। उम्र 60 से भी अधिक होगी। घर में घुसते ही अपने हाथों से कुंडी लगा दी। क्यों, कुछ हुआ तो नहीं? अख्तरुद्दीन ने दबी हुई आवाज से पूछा। नहीं तो क्या होगा? सुदामा ने कमरे में बिस्तर, टेबल, किताब कॉपियों की तरफ देखकर सिर हिलाया। अख्तरुद्दीन खुद ही कुर्सी खींचकर बैठ गए। वे सर्वाइकल स्पॉन्जाइटिस के रोगी हैं। गर्दन सीधी रखकर आंखों की पुतलियां मचाते हुए बोले, बाबरी मस्जिद की घटना तो जानते ही हैं। वहां कुछ भी नहीं बचा। छी छी। हाँ, आप कुछ कह नहीं रहे हैं क्या? आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट क्यों करूंगा? तो फिर कुछ कह क्यों नहीं रहे? बुरे लोगों के साथ बुरे लोगों ने बुरा काम किया है, इसमें दुखी होने के अलावा और क्या कह सकता हूँ मैं? एक सेकुलर राष्ट्र की यदि यह अवस्था है तो छी। पूरी राष्ट्रीय परिस्थिति, पूरी राजनीतिक घोषणा, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा पार्टी, गणतांत्रिक परंपरा, सब कुछ असलियत में ढकोसला ही है। केसर के पीछे लिटन और महताब नाम के 2 युवक खड़े थे। उन्होंने भी कहा, दरअसल हम सब आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। सुनने में आया है कि जलखबार नाश्ता नाम की दुकान को भी जला दिया गया है। ये सारी घटनाएं आसपास में ही हुई हैं। ये अगर आपको पहचान लिए तो क्या होगा बताइए तो। कि हाथ में छुरा लाठी कटार लिए हुए खुलेआम घूम रहे हैं। केसर ने रिक्शा बुलाया, वह सुरंजन को रिक्शे पर चढ़ा देगा। लुत्फर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, आइए दादा, सीधे घर जाइएगा। इस वक्त पता नहीं क्यों। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।